वृत्त वृत्त चैप्टर से ये आपके ही मित्र रोशन कुमार जी ने ये क्वेश्चंस तैयार किए हैं जो आप लोगों के डाउट होते हैं, और चलिए इसकी हम चर्चा करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, वृत्त का केंद्र वृत्त के कहाँ पर स्थित है? ये देखिए यहाँ पर, ये कहाँ पर स्थित है? देखिए ये जाहिर सी बात है ना, मैं आपको समझा रहा हूँ, घबराने की बात नहीं है। देखिए वृत्त का केंद्र मैं पूछूं, ये केंद्र है तो ये वृत्त के अंदर में है या बाहर में है? बताइए, ये केंद्र है ना आपका? यस सर। तो ये अंदर में है कि बाहर में? अंदर। तो अब अंदर को, अब आप यहाँ पर बहिर्भाग माने बाहर होता है, अभ्यंतर, समझे ना? ये अभ्यंतर में यस ना, आप अंदर तो बोल दिए लेकिन आप अंदर ऑप्शन है, तो ये अभ्यंतर, ठीक है। अब अगला सवाल है, एक बिंदु जिसके वृत्त के अंदर, वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक है, वो वृत्त में कहाँ स्थित होगा? अब जैसे सवाल देखिए, समझिए। एक बिंदु, ये देखिए, ये त्रिज्या है, ये केंद्र है, ये क्या है? केंद्र है, और ये आपकी त्रिज्या है, यस त्रिज्या, ये त्रिज्या है, ओ और ए त्रिज्या होगी। लेकिन एक बिंदु त्रिज्या से अधिक दूर है, यहां पर हो, त्रिज्या से कम होता तो इधर होता, अधिक दूर है, तो ये कहां होगा? आप बताइए, इसका आंसर क्या होगा? अभ्यंतर होगा या बहिर्भाग होगा? बहिर्भाग होगा। आया समझ में? चलिए अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल क्या है आपका? वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये देखिए वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? जो दो वृत्त को दो जगह पे काटती है। जीवा क्या होती है? वृत्त को दो जगह पे काटती है, देखिए। और सब वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए आप? व्यास कहते हैं। यहां देखिए, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा को व्यास कहते हैं। ये देखिए, चित्र को ध्यान से देखिए, याद नहीं करना है, समझना है इसको। एक चाप, जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों, तो एक चाप क्या होता है? जब एक चाप जब इसके सिरे व्यास, हाँ देखिए सवाल समझिए पहले। एक चाप, देखिए सवाल को समझिए, ये देखिए, ये एक चाप है जिसका सिरा व्यास का सिरा है, ये देखिए व्यास है, ठीक है। तो ये क्या होगा? इस आकृति को क्या कहेंगे बताइए? ये इसी आकृति में इसका आंसर छुपा है, बताइए, बोलिए। अर्धवृत्त, ये इसको अर्धवृत्त कहते हैं, अर्धवृत्त। समझ में आ गया? चलिए अगला सवाल लीजिए। अगला सवाल है, इसको अभय प्रताप जी ने तैयार किया है। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। त्रिज्यखंड कहता है कि त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड, देखिए त्रिज्यखंड का मैं समझा रहा हूं आपको, त्रिज्यखंड, ये देखिए, ये जो है त्रिज्यखंड, ये कहलाता है, ये जो है ये कहलाता है त्रिज्यखंड, ठीक है। कहता है त्रिज्यखंड जीवा और संगत चाप के बीच का क्षेत्र होता है। जीवा, सत्य असत्य है ना? नहीं, सत्य नहीं होगा। देखिए त्रिज्यखंड जो होता है, त्रिज्यखंड होता है, ये जो है आपका क्या है? संगत चाप, ये संगत चाप
के बीच का, संगत चाप के बीच का जो है क्षेत्र होता है, ये सूचना अपर्याप्त है, मेरे ख्याल से असत्य होना चाहिए, ये असत्य है, क्योंकि ये जीवा तो आएगा ही नहीं, ये पूरा ये आएगा, है ना, जीवा इसमें नहीं आता है। चलिए अगला सवाल है, वृत्त एक समतल आकृति है, सत्य बात है, वृत्त एक समतल आकृति है, सत्य है ना, ऐसा नहीं ना कि ये वृत्त जो है ये ऊपर है नीचे है, समतल। अगला सवाल, दो बिंदु ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। दो बिंदु ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचा जा सकता है यदि ए बी बराबर 6, ए बी बराबर 6, हाँ ए बी बराबर 6 है, समझे, तो ए बी बराबर 6 है तो होकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। ये सवाल समझना होगा। देखिए ए बी बराबर है आपका 6, इससे 3 ए और बी से होकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है। 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है ना, ए बी बराबर 6 है तो ये खींचा जा सकता है। ए बी अगर व्यास हो जाएगा तो 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है, ये सत्य होगा, है ना। अगला सवाल है, वृत्त के समान जीवाओं द्वारा केंद्र पर बनाए गए कोण निम्नलिखित में से समान होंगे, बराबर होंगे। समान जीवाओं द्वारा, इसको समझाता हूँ आपको, देखिए इसको समझाता हूँ। देखिए वृत्त है, देखिए और जीवा समान है, ये मान लीजिए ये एक जीवा है और ये एक जीवा है, तो ये केंद्र पर ये कोण बना लीजिए, मान लीजिए ये 30 डिग्री का बना रहा है, तो ये भी जीवा समान है तो ये भी 30 डिग्री का बनाएगा। समझ में आ रहा है? तो इसलिए जो ये कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। चलिए अगला सवाल क्या है, एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित वृत्त के कोण शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण। देखिए सवाल, बिठाइए इसको। हाँ देखिए, एक चाप द्वारा, देखिए एक चाप द्वारा, ये एक चाप है, मान लीजिए ये देखिए ये चाप है आपका और ये केंद्र है, ठीक है। एक चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण मान लीजिए ये थीटा डिग्री है ना, तो शेष भाग के किसी भी अंतरित कोण का, ये देखिए इसका, इस कोण का कितना होगा, तो ये देखिए ये अगर थीटा है, इस कोण का किसी बिंदु पर अंतरित कोण का ये थीटा है तो ये 2 थीटा होगा, दुगुना होगा, ये दुगुना होगा, याद रखिएगा। चलिए, यदि ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर 16 और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है तो ए बी और बी सी होकर जाने वाले वृत्त की त्रिज्या। सवाल टेढ़ा है, जरा सा इसको समझाना होगा। चलिए दीजिए, क्या है, यदि ए बी बराबर 12, ठीक है, ए बी बराबर 12 और बी सी बराबर 16 और ए बी रेखाखंड बी सी पर लंब है, ए बी बराबर है आपका 12, ए बी बराबर 12 है और बी सी बराबर है 16 और ये लंब है, ये लंब है, तो ए बी और सी से होकर जाने वाली वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। देखिए ये लंब होगा तो ये आपका ए सी, ये ए बी सी, ए सी, ये आपका हो जाएगा व्यास, ये आपका व्यास हो जाएगा, और ये तुम्हारा 12 है और ये 16 है, तो व्यास बराबर हो जाएगा कर्ण, 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 144 और 16 हम 256, 6 4 10 के सुना, बाकी 1 5 4 9 1 10, बाकी 2 1 3 1 4, तो ये हो जाएगा व्यास हो जाएगा 20। तो त्रिज्या मांग रहा था, क्या मांग रहा था, त्रिज्या 10 होगी, इसकी त्रिज्या 10 होगी। देखिए कैसे होगा, ये व्यास होगा, समझा, व्यास होगा 20
ये कर्ण होगा और कर्ण का वर्ग, कर्ण होता है लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256, जोड़ दोगे 400 आएगा, 400 का वर्गमूल होगा 20, 20 का आधा करोगे तो वृत्त की त्रिज्या होगी 10 सेंटीमीटर। चलो अगला सवाल, एडी एक व्यास है और एबी एक जीवा है, यदि एडी बराबर, इसको बेटा क्या है, एक वृत्त का एडी एक व्यास है। देखिए एडी क्या है आपका, एडी समझो इसको, एडी कितना है, व्यास है कितना है, और एबी एक जीवा है ना, एबी एक जीवा है, एबी एक जीवा है। एडी बराबर 34, एडी बराबर है 34 और एबी बराबर 30 है, एबी बराबर है आपका 30, एबी बराबर है 30, ठीक है। तो वृत्त के केंद्र से एबी की दूरी, वृत्त के केंद्र से एबी की दूरी, एबी है ना, तो ये देखिए आपका ये कितना है, एबी की, एबी दिया, एडी कितना दिया 34 है, तो ये हो जाएगा 17, ये 17 हो जाएगा, और ये 30 है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा, ये देखो ये बीच में लंब हो जाएगा, ये लंब देखिए ध्यान से, तो ये लंब हो जाएगा, ये दूरी मांग रहा है, ये मान लीजिए ओ है, ओ और ये मान लो आपका एम है, तो ये हो जाएगा आपका, ये 15 हो जाएगा, 17 तुम्हारा कर्ण हो जाएगा, तो और ये पी बराबर होता है करणी में 17 का वर्ग माइनस ये 15 का वर्ग, ये होगा 17 और 15 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 7 5 12 के 7 5 12 के 2 बाकी 1 1 1 2 1 3 इंटू 2 32 दूनी 64, 64 का वर्गमूल लोगे, 64 का वर्गमूल हो जाएगा 8, तो ये 8 सेंटीमीटर इसकी होगी लंबाई, तो एबी की दूरी हो जाएगी नहीं तो वृत्त के केंद्र से एबी की दूरी 8 सेंटीमीटर की होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। चलिए अगला सवाल, ये सुमित कुमार ने तैयार किया है ये सवाल, दो बिंदु है और बी से होकर 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का एक वृत्त खींचा जा सकता है यदि AB बराबर 6, तो ये सत्य, AB बराबर 6 ये सत्य है। चलिए अगला सवाल, हाँ, एक वृत्त की दो जीवाएं, एक वृत्त की दो जीवाएं केंद्र से AB की दूरी 3 सेंटीमीटर हो तो केंद्र क्या BC की दूरी केंद्र से कितनी होगी, AB बराबर BC है और केंद्र से AB की दूरी 3 सेंटीमीटर है, तो BC की दूरी भी 3 ही होगी, BC की दूरी भी 3 ही होगी, क्योंकि बराबर जीवाएं केंद्र से बराबर दूरी पर स्थित होती हैं। अगला कोण, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण क्या होता है, अर्धवृत्त का कोण समकोण होता है, अर्धवृत्त का कोण आपका समकोण होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल, किसी लघुवृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण होता है, लघुवृत्त खंड में बना कोण न्यून कोण होता है, किसी दीर्घवृत्त में बना कोण अधिक कोण, दीर्घवृत्त में बना कोण अधिक कोण होता है, अधिक कोण, समझे। चलिए अगला सवाल हो गया, चलिए कंप्लीट हो गया।